अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निकल वीडियोस लाता हूं। आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं जिसको आप देख के सोचेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों, जब भी सोलर इंस्टॉलेशंस होती हैं, जब भी कहीं पे भी सोलर इंस्टॉलेशन होती है, वो चाहे एलिवेटेड इन्वर्टेड सिस्टम हो या फ्लैट सिस्टम पे लग रहा हो, तो सबसे पहले जो मेन कारण होता है ना सोलर पैनल लगाने का, तो एक तो जनरेशन होती है। बट एट द एंड ये होता है कि जब भी सोलर पैनल लगाया जाए तो उनकी अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। अब आप देखें मेरे वीडियो में, जब देख रहे हो कि एक मिड क्लेम की एंड से सोलर पैनल जो है ना मेरे टूट रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं। तो उन सोलर पैनल्स को टूटने का जब हम आरसीए कर रहे थे, रूट कॉज एनालिसिस कर रहे थे, तो हमें पता चला कि हमने 2 3 4 चीज़ें नोट की। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की कि टॉर्क टाइटनिंग की इम्बेलेंस है। जब टॉर्क टाइटनिंग इम्बेलेंस होता है, जो जहाँ जिस मिड क्लेम से ये टूट रहे हैं वहाँ पर टॉर्क टाइटनिंग ज़्यादा है, और जहाँ पर नहीं है उसके बराबर वाले में तो वहाँ पर टॉर्क टाइटनिंग कम है। तो इस वजह से जब इम्बेलेंस काम शुरू हो जाता है तो वहाँ पर तो क्या हो जाता है कि पैनल टूटना शुरू हो जाते। उसके बाद मैंने वर्नियर कैलिपर लिया और उसके बाद मैंने इसका जो मिड क्लेम्स की मेजरमेंट ली, वो तकरीबन 27 mm के थे, और पैनल टू पैनल जो गैप था वो 8 से 9 mm का गैप था। बट जब वर्नियर कैलिपर लेने से मुझे ये फ़ायदा मिला कि जो मिड क्लैंप है वो पैनल की एंड्स तक जा रहे हैं। अब उसको उस मार्जिन को हमने देखा एक एज ए एनालिसिस, रूट का एनालिसिस लेने के लिए, क्योंकि फिर हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें समझने में आसानी हो गई कि ये मसला किसी इस वजह से तो नहीं आ रहा। फिर एक और हमने डिसीजन लिया कि हम जहाँ से मिड क्लैंप लगा हुआ है वहाँ पैनल की एंड तक मेजरमेंट करके देखते हैं कि आया ये डिस्टेंस 2 फुट से ज़्यादा है, 1.5 फुट से ज़्यादा है। जब हमने ये माप करके देखी तो हमें ये भी चीज़ सही मिली। बट जो चीज़ हमें फॉल्ट लगा, जहाँ चीज़ में मसला लगा, वो ये टॉर्क इम्बेलेंसिंग का था। जब टॉर्क इम्बेलेंस होता है तो होता क्या है, बेसिकली हवा आती है या सोलर पैनल्स की क्लीनिंग होती है तो उनके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगा होगा तो वहाँ पर हीट थर्मल एक्सपेंशंस होती हैं। लाजमी बात है, जिस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर होगा वहाँ पर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से आपको पता है, ग्लास हो या शीशा हो, जब उसके ऊपर ज़्यादा हीट आती है तो वो क्रैक हो जाता है। तो इसका मेन कारण ये है कि ये पैनल इस वजह से क्रैक हो रहे हैं कि वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशंस हो रही है पैनल्स के अंदर। ये इन फ्यूचर लाइक जब गर्मियाँ बढ़ेंगी तो ये पैनल ज़्यादा क्रैक होंगे। तो हमने इसको कम करने के लिए 2 3 चीज़ों पर अमल किया। एक तो मिड क्लेम के जो नट लगे हुए हैं उनको नीचे वाइशर लगाएंगे, और एक ईपीडीएम होता है। ईपीडीएम बेसिकली एक ट्यूब होता है टायर की तरह, बट वो ख़ास मटेरियल का बना होता है। मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देके समझा रहा हूँ कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये मसला जो है वाइब्रेशन वाला कम हो जाएगा। और जहाँ पर नट ज़्यादा टाइट है तो हम उनको बराबर वाले नट के हिसाब से टॉर्क टाइटनिंग करेंगे तो हमारा ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा और हमारे पैनल्स क्रैक होने से बच जाएंगे। सो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि जब भी आपको नया सिस्टम लेके मिले तो उसकी पंच लिस्ट बनाया करें। पंच लिस्ट में प्लांट की ड्रेसिंग हो गई, प्लांट की इंस्टॉलेशंस हो गई, प्लांट का स्ट्रक्चर्स हो गया, प्लांट की WDN की लाइंस हो गई, इन्वर्टर्स हो गए, लॉगर्स हो गए, LV पैनल हो गया, MV पैनल हो गया, इनकेस है, ट्रांसफार्मर है। तो सारी चीज़ों की जब आप एक एनालिसिस करवा के आप लेंगे तो फिर आपको इन फ्यूचर ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। जब ये इश्यूज़ नहीं आएंगे तो आप अपना प्लांट स्मूथली रन कर सकते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। सो इससे ये होता है कि आपके इंटरेस्ट और आपकी कंपनी के इंटरेस्ट की फेवर होती है और आपकी चीज़ें सारी स्मूथ चलती रहती हैं। सो आज का मकसद सिर्फ आप लोगों को बताने का ये था कि जब टॉर्क इम्बैलेंस होता तो पैनल टूट जाते हैं।